आज की तारीख में दोस्तों टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस में से ऑलमोस्ट 90% सिक्के ऑलरेडी माइन किए जा चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि आखिरी बिटकॉइन साल 2140 में माइन किया जाएगा। अब बिटकॉइन दोस्तों कोई परफेक्ट चीज नहीं है, हर चीज की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं और बिटकॉइन की कमियों को एड्रेस करने के लिए बिटकॉइन के बाद कई सारी और क्रिप्टो करेंसीज आई जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, क्योंकि ये बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव्स। बहुत से ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की ही कमियों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लेंट्स बिटकॉइन के खिलाफ रही है कि बहुत देर लगती है बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में, 1 घंटे तक का समय लग सकता है। इसी कमी को एड्रेस करने के लिए एक ऑल्ट कॉइन बनाया गया रिपल, जिसे XRP करके भी कहा जाता है। इसमें एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में 4 सेकंड से भी कम समय लगता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक ऑल्ट कॉइन है एथर या फिर ETH। इसके क्रिएटर्स को लगा कि जो लिमिटेड सप्लाई का सिस्टम है बिटकॉइन का, ये कुछ ठीक नहीं है, तो इन्होंने एथर को बनाया ये कहकर कि हमारे कॉइन की, हमारी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होगी और हर साल 18 मिलियन नए कॉइन्स रिलीज किए जाएंगे। बिटकॉइन के सक्सेस के बाद बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज को भी लगा कि हमें खुद की क्रिप्टो करेंसी बनानी चाहिए, खुद के कॉइन्स बनाने चाहिए। लिब्रा नाम सुना है आपने? ये कॉइन था जो फेसबुक ने प्रपोज किया था। बहुत सी कंट्रोवर्सीज और झमेलों में फंसा ये कॉइन। आजकल इसे डीएम के नाम से जाना जाता है और सुनने में आया है कि इसी महीने इसकी ऑफिशियल लॉन्च होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को और बेहतर समझने के लिए आपको पहले क्रिप्टो करेंसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझना पड़ेगा। पहला फीचर है ब्लॉकचेन। हर एक क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है और ये ब्लॉकचेन यूज करी जाती है सारे ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखने के लिए। एक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है तो वो उस ब्लॉकचेन में जाकर ऐड हो जाएगा। जैसा हमने देखा, कुछ क्रिप्टो करेंसीज में एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में घंटों का समय लगता है, कुछ में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं। एक बार ये ट्रांजैक्शन हुआ तो ब्लॉकचेन में एज अ ब्लॉक ऐड हो जाएगा, मतलब पैसे इधर से उधर भेजने और वापस लेने तो वो एक नया ब्लॉक वहां पर ब्लॉकचेन में ऐड हो। आप पुराने ब्लॉक को डिलीट नहीं कर सकते, तो सारे ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड बना रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी का, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप फिएट करेंसी को, जैसे कि रुपयों, डॉलर्स और यूरोस को क्रिप्टो करेंसी में बदल सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज को फिएट करेंसी में बदल सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस वीडियो के स्पॉन्सर कॉइनस्विच कुबेर। जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, ये इंश्योर जरूर करिए कि वो एक ट्रस्टेड और रिलायबल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि कॉइनस्विच कुबेर आपकी सेफ्टी इंश्योर करता है आधार पैन वेरिफिकेशन के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करी जा रही है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन में या किसी और क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं कॉइनस्विच कुबेर प्लेटफॉर्म जरूर रेकमेंड करूंगा। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप इस ऐप को और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे फीचर्स की, जो कि है माइनर्स। माइनर्स का काम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, उसकी एक्यूरेसी चेक करना और ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। माइनर्स ही इंश्योर करते हैं कि हर आज की तारीख में दोस्तों टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस में से ऑलमोस्ट 90% सिक्के ऑलरेडी माइन किए जा चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि आखिरी बिटकॉइन साल 2140 में माइन किया जाएगा। अब बिटकॉइन दोस्तों कोई परफेक्ट चीज नहीं, हर चीज की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं और बिटकॉइन की कमियों को एड्रेस करने के लिए बिटकॉइन के बाद कई सारी और क्रिप्टो करेंसीज आई जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, क्योंकि बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव्स। बहुत से ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की ही कमियों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लेंट्स बिटकॉइन के खिलाफ रही है कि बहुत देर लगती है बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में, 1 घंटे तक का समय लग सकता है। इसी कमी को एड्रेस करने के लिए एक ऑल्ट कॉइन बनाया गया हाइप के साथ, जिसे XRP करके कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में 4 सेकंड से भी कम समय लगता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक ऑल्ट कॉइन है एथर या फिर ETH। इसके क्रिएटर्स को लगा कि जो लिमिटेड सप्लाई का सिस्टम है बिटकॉइन का, ये कुछ ठीक नहीं, तो इन्होंने एथर को बनाया ये कहकर कि हमारे कॉइन की, हमारी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होगी और हर साल 18 मिलियन नए कॉइन्स रिलीज किए जाएंगे। बिटकॉइन के सक्सेस के बाद बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज को भी लगा कि हमें खुद की क्रिप्टो करेंसी बनानी चाहिए, खुद के कॉइन्स बनाने चाहिए। लिब्रा नाम सुना है आपने? ये कॉइन था जो फेसबुक ने प्रपोज किया था। बहुत सी कंट्रोवर्सीज और झमेलों में फंसा है। आजकल इसे डीएम के नाम से जाना जाता है और सुनने में आया है कि इसी महीने इसकी ऑफिशियल लॉन्च होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को और बेहतर समझने की जरूरत, आपको पहले क्रिप्टो करेंसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझना पड़ेगा। पहला फीचर है ब्लॉकचेन। हर एक क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक ब्लॉकचेन वॉलेट, ये ब्लॉकचेन हो सकती जाती है सारे ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखने के लिए। एक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है तो वो उस ब्लॉकचेन में जाकर ऐड हो जाता है। जैसा हमने देखा